हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन का इंट्रोडक्शन की ओओपी होता क्या है और बाकी सारी बेसिक चीजें, ठीक है, जो कि थी पूरी थियरी। अब आज के लेक्चर में हम कोडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के इंस्टेंसेस क्या होते हैं और वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये काफी मतलब सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है, वो भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस एक ग्रुप होता है, मतलब क्लासेस हमें परमिशन देते हैं डेटा और फंक्शंस को ग्रुप करने की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैंने डेटा कहा उसे हम यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसे डेटा नहीं कहते, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जो मैंने कहा फंक्शंस कि फंक्शंस को हम डेटा के साथ यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, तो फंक्शंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं मेथड्स, ठीक है। तो ये रहा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो हम अभी तक सारे प्रोग्रामिंग में हम डेटा और फंक्शन बोल रहे थे, अब से मैं ओपी के लेक्चर्स के लिए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स वर्ड का यूज करूंगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? अब ठीक है, हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमें स्टूडेंट्स को डिफाइन करना है, तो मैंने क्या किया, क्लास स्टूडेंट मैंने डिफाइन कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक आप कह सकते हैं कन्वेंशन है कि जो क्लास होता है ना, वो उसका नाम हम जैसे कि स्टूडेंट है तो एस कैपिटल में देते हैं। ऐसा काफ़ी सारी लैंग्वेज इसमें किया जाता है, जावा में भी किया जाता है। अब ये स्टूडेंट क्लास पहले बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे इसके अंदर कोई डिटेल नहीं डालनी है, तो मैं ऐसे ही रखूंगा तो ये एरर दे देगा। इसलिए हमें पता है कि किसी भी चीज़ को मतलब फंक्शन वगैरह को ब्लैंक रखना हो तो उसमें पास कीवर्ड डाल देते हैं, जिससे वो एरर नहीं देता, ठीक है। मतलब क्लास क्या है? क्लास हमारे इंस्टेंस की ब्लूप्रिंट है। इंस्टेंस हमारा जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट की कुछ फिक्स चीजें होगी, जैसे कि नेम होगा, ग्रेड होगा, ईमेल आईडी होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कह सकते हैं आप। तो वो सारी चीजें उसकी ब्लूप्रिंट है क्लास की, उससे हम सीधा जनरेट कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक स्टूडेंट लेता हूँ, स्टूडेंट वन, ठीक है। अब स्टूडेंट वन को मैं इस क्लास से, ठीक है, मतलब मैंने लिख दिया st1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। और फिर मैंने एक मिनट से प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करेंगे तो ही समझ आएगा ना। ये हमने लिखा प्रिंट एंड हमने रन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ये हमारी लोकेशन आ गई, ठीक है। अब हमें जैसे कि इस स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें इसको नाम देना है वगैरह देना है, पर मैं एक और स्टूडेंट भी बना लेता हूँ, स्टूडेंट टू, सेम चीज़, ठीक है। ये स्टूडेंट टू बना लिया मैंने। अब मुझे स्टूडेंट वन को जैसे नाम देना है तो मैं क्या करूँगा, st1 डॉट फर्स्ट नेम, जैसे कि तो st1 डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ जैसे स्टार्क, सॉरी, टोनी, टोनी। st1 डॉट लास्ट इज इक्वल टू मैंने लिखा स्टार्क, ठीक है। फिर स्टूडेंट वन के ग्रेड भी हो गए, तो ग्रेड इज इक्वल टू ए। फिर आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है, स्टूडेंट वन के लिए। अब स्टूडेंट टू के लिए भी मुझे सेम चीज़ करनी है, तो मैंने किया पूरा उसे पेस्ट कर दिया। अब मैं सारा st1 की जगह मतलब स्टूडेंट टू कर देता हूँ। नेम लिखेंगे कैप और लिखेंगे अमेरिका एम, ठीक है। हमने ये सेव कर दिया। अब हमारे पास ये दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मैंने प्रिंट किया जैसे st1 डॉट नेम, तो st1 डॉट नेम मेरे पास आ गया। ओके, आई थिंक हाँ, नेम नहीं है, नेम नहीं है, सॉरी, फर्स्ट है ना। तो st1 डॉट फर्स्ट सेव किया, रन किया, मेरे पास आ गया नाम, ठीक है। अब आपने देखा कि इस तरह से सारे स्टूडेंट्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा, और मैंने तो सिर्फ यहाँ तीन एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, फर्स्ट, लास्ट एंड ग्रेड। फिर हर स्टूडेंट के साथ कुछ एसोसिएटेड मेथड होगी, तो इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो हमें ये नहीं करना है। तो हम उसके लिए इसका कैसे यूज़ करते हैं तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, मेथड इनिट, ठीक है। अब ये इनिट एक मेथड होती है जो हम किसी भी क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए जो उसका इंस्टेंस होता है उससे ये लेती है, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने जैसे कि इनिट मेथड स्टार्ट करी, तो इनिट में हम क्या करेंगे, पहले तो सेल्फ, ठीक है, कि सेल्फ है।
क्योंकि हम एक इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब सेल्फ की जगह पे आप कोई भी कीवर्ड वैसे तो यूज कर सकते हैं, पर जनरली सब लोग सेल्फ यूज करते हैं तो वो ही यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा हमने फर्स्ट, फिर लिखा लास्ट, और मैं लिखता हूँ ग्रेड, ठीक है। ये चीजें मैंने लिख दी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं उन्हें वैल्यूज दे रहा हूँ, जैसे कि सेल्फ डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेल्फ डॉट लास्ट इज इक्वल टू लास्ट। मतलब आप समझ सकते हैं इसका ये मीनिंग है कि जब भी हम ये आप कह सकते हैं इस क्लास का यूज करेंगे तो इनिशियलाइज होगा, तब फर्स्ट लास्ट और ग्रेड जो हमने जो इसमें से पास किया होगा उसको ये इस तरह से वैल्यू दे देगा। और सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, ठीक है। हमने इतना कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो इजी है अब समझना, कि जैसे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं सीधा इसे इसमें से इंफॉर्मेशन पास कर देता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट 1 है उसके लिए भी और स्टूडेंट 2 के लिए भी। अब आप सोचेंगे कि सेल्फ में क्या लिखना है, तो सेल्फ में कुछ नहीं लिखना है। सेल्फ जो एक आर्ग्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली पास होता है, जो st1 का मतलब st1 जो इंस्टेंस है वो सेल्फ आर्ग्यूमेंट से पास होगा। फर्स्ट नेम मैं लिखूंगा जैसे कि से टोनी, लास्ट नेम मैं लिखता हूँ स्टार्क, और फिर ग्रेड लिखता हूँ मैं ए, ठीक है। फिर इसमें भी जैसा हमने लिखा था कैप AM एंड फिर ए, ठीक है। अब मैं सेम चीज रन करवा रहा हूँ, मेरे पास आ गया टोनी। अब आपने देखा होगा उसमें मुझे एक स्टूडेंट बनाने के लिए कितना सारा कोड लिखना पड़ा था, उसकी जगह मैंने ये क्लास में इनिट मेथड डिफाइन कर दी, तो मुझे सिर्फ उसके अंदर से आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़े जो कि थे उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह। तो मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि हर स्टूडेंट के पीछे इन 3 चीज़ों के लिए 3 लाइन लिखना, उससे अच्छा है एक ही लाइन में हम एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है जो कि इनिट है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अब ये तो हो गई डेटा की बात ज़्यादातर। अब मेथड्स की बात कैसे करेंगे कि स्टूडेंट के साथ जो मेथड होगी डिफाइन, तो वो कैसे करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मुझे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना है, तो पूरा नेम करवाना है जैसे मुझे, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों करवाना है। तो मुझे वैसे तो ज़्यादा चीज़ें, मतलब आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट में से पूरा पास करना पड़ेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उससे अच्छा मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ, डेफ नेम फुल, ठीक है। मैं कैमल केस का यूज़ कर रहा हूँ, तो अब ये रिटर्न करेगा, बेसिक सी चीज़ है। और हाँ सॉरी, इसमें एक बात बताना भूल गया, इसमें भी हमें सेल्फ तो पास करवाना ही पड़ेगा। सेल्फ पास नहीं करवाएंगे तो वो किस इंस्टेंस की वैल्यू लेगा, ठीक है। तो वो एरर आएगी, आई थिंक की एरर आएगी उसमें। हाँ मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार कि की एरर क्या आती है। तो मैंने सेल्फ लिख दिया। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, फुल नेम करना है, तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। आई थिंक यहाँ पे आएगा फर्स्ट, यहाँ पे आएगा सॉरी लास्ट, ठीक है। अब मैं इसे कैसे यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम फुल। मैंने इसे जैसे ही रन करवाया, ओ आई थिंक कुछ एरर आ गई। हाँ यहाँ पे एरर आ गई, देखो। हाँ अब मैंने रन करवाया, ओ फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड। हाँ ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया, सेल्फ तो यूज़ किया ही नहीं, फिर ये कैसे इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ सेल्फ लिखना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास आ गया टोनी स्टार्क, ठीक है। तो हम यही चीज़ स्टूडेंट 2 के लिए करवाते थे और हमने करवाया रन, तो हमारे पास आ गया कैप अमेरिका, कैप AM, कुछ भी गए, ठीक है। तो इस तरह से इसने काम किया। अब देखो मैं इस सेल्फ हटा देता हूँ तो फिर क्या आता है देखते हैं। तो मैंने जैसे ही रन किया मेरे पास एरर आ गई। अब एरर क्या बोल रही है, नेम फुल टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। अब आप सोचेंगे कि नेम फुल में तो हमने आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, तो ये कैसे कह रहा है कि 1 वॉज गिवन। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने इंस्टेंस को जब पास किया तो सेल्फ ऑटोमेटिकली पास हो गया। तो सेल्फ तो मतलब उसने एक आर्ग्यूमेंट तो ले ही लिया है। तो इसीलिए अब आपने अगर यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखा तो ये इश्यू आएगा, ठीक है। अब दूसरी एक चीज देखिए, लिखा तो आ गया हमारे पास आंसर। अब आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही शायद टॉपिक्स हो गए। हाँ आई थिंक हमने इसमें सब कवर कर लिया है। हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं कि हम इसमें हमारे पास मेथड थी, तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा।
तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या हुआ, इसने हमें मेथड ही पूरी वापस दे दी, मतलब हमें रिटर्न स्टेटमेंट जो दे रहा है वो चाहिए, पर इसने हमें मेथड दे दी क्योंकि हमने उससे जो ब्रैकेट्स नहीं दिए तो वो हमें एज अ मेथड से काउंट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसे रन करवाया तो हमारे पास आ गया जो वैल्यू चाहिए थी। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह से करवाया है कि st2 डॉट नेम फुल, इससे अच्छा मैं ऐसा भी करवा सकता हूँ। देखिए कि हमारे क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट डॉट, अब मुझे क्या करना है उसके बारे में, नेम फुल। ठीक है, अब नेम फुल, तो नेम फुल किसका, ये तो क्लास की बात कर रहे हैं ना हम, तो इंस्टेंस पास करवाएंगे st1। मैंने जैसे इसमें रन करवाया मेरे पास आ गया टोनी स्टार। तो ये विजुअली आपको आराम से समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसमें से नेम फुल नाम की मेथड के अंदर हमने एक इंस्टेंस पास करवाया। तो ये सेम चीज़ हम करते हैं जब हम करते हैं जो हमने पहले किया था, हम दोनों कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम प्रिंट कर रहे हैं पहले जो किया था st1 डॉट नेम फुल। ठीक है, हमने रन करवाया, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो बस यही कि ये जो क्लास के अंदर की मेथड में हम इंस्टेंस पास करवा रहे हैं वो सेम चीज़ ही ये होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो क्लासेस क्या होते हैं और उसके इंस्टेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।